साथियों, सरकार के द्वारा अपने अनुपूरक बजट में कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी, जिसमें कर्मचारियों के डीए, एचआरए, संविदा कर्मचारियों के 27% वेतन वृद्धि और जो अनियमित कर्मचारी हैं, श्रमिक कर्मचारी हैं, उनके लिए 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि की घोषणा अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई थी। तो उसमें से अगर देखें तो जो कर्मचारियों का डीए और एचआरए है और संविदा कर्मचारियों का 27% की वेतन वृद्धि का आदेश है, उसको सरकार के द्वारा जारी कर दिया है। लेकिन वहीं पर जो कर्मचारी हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल के जो श्रमिक हैं, उनके संबंध में जो 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुपूरक बजट में की गई थी, उसके संबंध में अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किन कर्मचारियों को 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलेगा और किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। तो बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अकुशल, उच्च कुशल, अर्धकुशल इस श्रेणी में आते हैं। तो उन कर्मचारियों में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसका लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा और किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। और इसके संबंध में अभी कह पाना भी उचित नहीं है कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब तक आदेश सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता है तब तक इसके बारे में कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। जैसे अगर हम हाल ही में देखें तो संविदा कर्मचारियों के जो 27% वेतन वृद्धि का आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसमें जो राज्य शासन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, केवल उन्हीं कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ आदेश के तहत दिया गया है। जबकि सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है अनुपूरक बजट में, उसमें 37,000 संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो केवल जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि जो एएनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ अभी फिलहाल में नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में अलग से वित्त विभाग से आदेश जारी किए जाएंगे और यह भी कंफर्म नहीं है कि जो आदेश जारी होंगे वह 27% के ही होंगे या फिर कुछ कम के होंगे या फिर होंगे भी नहीं। तो इसके संबंध में सरकार के द्वारा जो भी घोषणा की जाती है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि घोषणा कुछ और होती है, किया कुछ और जाता है। वहीं पर अगर हम देखें तो 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि की घोषणा जो सरकार के द्वारा की गई है, इसमें भी सरकार गुणा गणित फिट करने में लगी हुई है कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए और किन कर्मचारियों को इसका लाभ ना दिया जाए। क्योंकि बहुत से कर्मचारी हैं, जैसे कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोईया कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और भी कई कर्मचारी हैं जो बहुत ही कम अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे काफी उम्मीद रखे हुए हैं कि जो 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि की घोषणा सरकार के द्वारा बजट में की गई है, अनुपूरक बजट में, उसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार के द्वारा इसके संबंध में आदेश कब जारी किया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा डीए एचआरए का आदेश और 27% वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि का आदेश अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसमें बहुत से कर्मचारी हैं जो कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल की श्रेणी में आते हैं और सभी कर्मचारी उम्मीद रख रहे हैं कि 4,000 रुपए की जो राशि है उसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी 4,000 की जो श्रम सम्मान राशि या 27% की वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में की गई है अपने अनुपूरक बजट में, उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की एक ही मांग थी, नियमितीकरण की मांग। भले ही सरकार उनको उसी वेतन पर नियमित कर देती जिस वेतन पे वे अभी काम कर रहे हैं, जैसे दैनिक वेतनभोगी हो गए, श्रमायुक्त दर के श्रमिक हो गए, आपका संविदा कर्मचारी हैं और भी कई कर्मचारी हैं। सरकार के द्वारा प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को भी समाप्त नहीं किया गया है, जिसमें कोई भी बजट सरकार को नहीं लगना था। सरकार अगर चाहती तो बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जो सरकार के घोषणा पत्र में शामिल थी, उनको पूरा कर सकती थी, जिसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय भार सरकार को नहीं लगना था। जैसे कि सरकार के द्वारा प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसको नहीं किया। और सरकार के द्वारा जो उपलब्धि अपनी बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि उनके द्वारा प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी भी विभागों में प्लेसमेंट और ठेका पर कर्मचारी लगातार रखे जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो छटनी है उसको भी बंद किया जा सकता था। सरकार के द्वारा यह भी बताया गया कि छटनी को बंद कर दिया गया है, लेकिन बहुत से विभाग ऐसे हैं जिसमें छटनी कर दी गई है या फिर लगातार जारी है। तो सरकार ने छटनी भी बंद नहीं की है। और सरकार अगर चाहती
तो संविदा कर्मचारी हैं उनको उसी वेतन पर नियमित कर सकती थी जो वेतन उनको वर्तमान में मिल रहा है, या फिर सरकार के द्वारा 27% की जो वृद्धि की गई है उस वृद्धि को ना करके जो वेतन सरकार के द्वारा अभी कर्मचारियों को रिक्त पद के विरुद्ध पर जो काम कर रहे हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा था उसी वेतन पर उनको नियमित कर सकती थी। श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनको उसी वेतन पर नियमित कर सकती थी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी, उनके संघ के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार हमको उसी वेतन पर नियमित कर दे जो वेतन हमको मिल रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय भार सरकार को अभी फिलहाल में नहीं आना था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति बहुत ही कम है क्योंकि सरकार के द्वारा घोषणा पत्र तो बना दिया गया लेकिन उस पर अमल सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।